हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.4 का सॉल्यूशन। इसके लिए आपको जो ये थ्योरम है 1.7 इसको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने ये समझ ली तो आपकी एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट हो गई। लेट x इक्वल्स टू p अपॉन क्यू बी ए रैशनल नंबर। x को हमने क्या कंसीडर किया, p अपॉन क्यू, वो क्या है हमारे पास एक रैशनल नंबर, सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q, कैसा कि जो q की प्राइम फैक्टराइजेशन है इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2 रेज टू पावर n एंड 5 रेज टू पावर m। अगर इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन इस फॉर्मेट की नहीं है जहाँ पे n और m आपके पास क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, दैट मीन्स जीरो भी एंड सारे पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव को छोड़ के n और m की कोई भी वैल्यू हो सकती है, देन x हैज डेसिमल एक्सपेंशन विच इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। सो क्वेश्चन 1 की हेल्प से हम इसको देखते हैं थ्योरम को कैसे अप्लाई करना है। क्वेश्चन 1 में आपको गिवन है विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन। लॉन्ग डिवीजन मेथड का आपको यूज नहीं करना एंड आपको बताना है जो रैशनल नंबर आपको गिवन है उनके पास टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। सो आपने थ्योरम से क्या सीखा है, अगर इस फॉर्मेट में नहीं है तो आपके पास कौन सी आएगी डेसिमल एक्सपेंशन, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। सो फर्स्ट पार्ट है आपके पास 13/3125। जब आप इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लगाओगे इस पे तो आप देखोगे 3125 की वैल्यू क्या है आपके पास 5 की पावर 5। तो दैट मीन्स ये आपकी फॉर्मेट से मैच हो रही है। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर कैसा है आपके पास 5 की पावर 5 विच इज ऑफ द फॉर्म 2 रेज टू पावर n इंटू 5 रेज टू पावर m, जहाँ पे n क्या है आपके पास 0 एंड m की वैल्यू क्या है आपके पास 5। तो ये कौन सी हो जाएगी आपके पास टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। सेकेंड पार्ट में आपको क्या गिवन है 17/8। तो जब आप 8 की प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो क्या आ जाएगी वो 2 रेज टू पावर 3। तो ये एक्सपेंशन भी कैसी हो जाएगी टर्मिनेटिंग, क्योंकि किस फॉर्मेट में ये 2 रेज टू पावर n इंटू 5 रेज टू पावर m, जहाँ पे m की वैल्यू क्या है 0 एंड n की वैल्यू क्या है 3। नेक्स्ट देखो 64/455। तो जब आप इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करोगे तो आप लिखोगे 5 इंटू 13 इंटू 7, इसको भी आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे 91 की भी। तो ये क्या है आपके पास इस फॉर्मेट में नहीं है क्योंकि इसमें आपका नंबर क्या आ रहा है 91, एंड अगर आप 13 इंटू इसको 7 लिखोगे तो आपके पास 5 के अलावा भी आपको नंबर मिल रहे हैं। तो ये कौन सी हो जाएगी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। नेक्स्ट देखो आपके पास क्या है 15/1600। 15 आपका एज इट इज रहेगा एंड 1600 को जब आप प्राइम फैक्टराइज करोगे तो आपकी वैल्यू आएगी 5 रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाई विथ 2 रेज टू पावर 6। सो जो आपका डिनोमिनेटर है वो किस फॉर्मेट से मैच हो गया हमारी थ्योरम वाली से, 2 रेज टू पावर n इंटू 5 रेज टू पावर m, जहाँ पे m की वैल्यू क्या है 2 एंड n की वैल्यू क्या है आपके पास 6। तो ये कौन सा बन गया हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अगर हमारा इस फॉर्मेट से मैच नहीं होता तब हम कौन सी बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल। सिमिलरली फिफ्थ पार्ट है आपके पास, जब आप 343 की प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो वो क्या आएगी आपके पास 7 की पावर 3। तो ये जो हमारा थ्योरम वाले फॉर्मेट से मैच नहीं हो रहा तो ये कौन सी एक्सपेंशन हो जाएगी नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ऐसे ही आपके पास नेक्स्ट है, आप इजीली बता सकते हो ये तो हमारा फॉर्मेट से मैच कर रहा है, दैट मीन्स टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इसमें देखो आपके पास 7 की पावर 5 मल्टीप्लाई में एक्स्ट्रा है, दैट मीन्स आपका फॉर्मेट से मैच नहीं कर रहा तो मतलब नॉन वाला आपको लिखना है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नेक्स्ट देखो आप 6/15 को क्या लिखोगे रिड्यूस करके 2/5। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है आपके पास 5, वो हमारा फॉर्मेट से मैच हो रहा है क्योंकि n की पावर क्या है 0 एंड m की वैल्यू क्या है हमारे पास 1। तो ये कैसा हो जाएगा आपके पास टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नेक्स्ट भी आपके पास सेम है 35/50। 50 को आप क्या लिखोगे 2 इंटू 5 का स्क्वायर, दैट मीन्स 5 स्क्वायर 25 2 50। तो ये हमारा फॉर्मेट से मैच है यस, तो टर्मिनेटिंग, इफ नॉट मैच देन नॉन टर्मिनेटिंग। लास्ट पार्ट है आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन का 77/210। पहले आप इसको रिड्यूस कर लो
7 से डिवाइड कर लो, 7 11 ज़ा 77 एंड 7 30 ज़ा 210, तो आपके पास वैल्यू क्या है 11/30। एंड जब आप 30 को लिखोगे प्राइम फैक्टराइजेशन में वो क्या आएगा 2 मल्टीप्लाई विद 3 मल्टीप्लाई विद 5। जो हमारी फैक्टराइजेशन हमने थ्योरम में देखी थी वो क्या होनी चाहिए, सिर्फ 2 एंड 5 आना चाहिए, उसके अलावा कोई भी नंबर नहीं होना चाहिए। इसमें क्या एक्स्ट्रा आ रहा है 3, तो ये हमारे फॉर्मेट से मैच नहीं कर रहा, नहीं तो मतलब नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रैशनल नंबर इन फर्स्ट क्वेश्चन विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। जो भी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में देखे हैं जिनके हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस आ रहे हैं, उनके हमें एक्सपेंशन भी लिख के बताने हैं न्यूमरल्स में क्या आते हैं। सो फर्स्ट पार्ट हमारा क्या था 13/5 की पावर 5, तो यानी कि ये कैसी थी हमारे पास टर्मिनेटिंग, इसमें क्या था 2 की पावर थी 0। बट हमें जब इसको टर्मिनेटिंग बनाना है, नीचे हमारे को 10 के मल्टीपल्स चाहिए, तो वो हम कैसे करेंगे, जितनी 5 की पावर है उतनी हम 2 की पावर से उसको मल्टीप्लाई कराएंगे। यहाँ 5 की पावर कितनी है 5, तो इसको मल्टीप्लाई किससे कराएंगे 2 की पावर 5 से, न्यूमरेटर को भी एंड डिनोमिनेटर को भी। तो जब हम इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा 10 की पावर 5, तो दैट मीन्स 10 5 टाइम्स आपका मल्टीप्लाई होगा, एंड 2 की पावर 5 की मल्टीप्लाई करा देंगे 13 के साथ, वो आ जाएगी हमारे पास 416। हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि 2⁵ ऊपर भी नीचे भी सेम नंबर है, कैंसिल हो जाएंगे, इसलिए इसकी मल्टीप्लिकेशन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट हमारी कैलकुलेशन क्या है इजी हो जाएगी। अब आप डेसिमल जानते हो लिखना, 3 प्लेसेस आपके पास थे, 5 प्लेसेस तक जाना था, तो 2 0 आपने इसमें ऐड करी एंड 5 प्लेसेस काउंट करके आपने डेसिमल को प्लेस किया। ऐसे ही आप सेकंड पार्ट है 17/8, 8 को आप क्या लिखोगे 2⁵3 एंड इसकी क्या करोगे 5 की पावर 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई एंड सोल्व करके आप अपना आंसर राइट डाउन करोगे। ऐसे ही आपके पास थर्ड पार्ट में तो आपके पास आ रहा था नॉन टर्मिनेटिंग, बट फोर्थ पार्ट सिमिलर मैनर में आप सोल्व करोगे। ऐसे ही आप 6th पार्ट करोगे एंड देन 9th पार्ट। सिमिलरली आप 9th पार्ट भी अपना कंप्लीट कर लोगे। लास्ट क्वेश्चन है आपका इस एक्सरसाइज का एंड चैप्टर का भी। द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो। आपको डेसिमल एक्सपेंशंस गिवन है, इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रैशनल और नॉट। इनको आपको बताना है रैशनल नंबर्स हैं या नहीं। इफ दे आर रैशनल, अगर ये रैशनल हैं एंड ऑफ द फॉर्म P/Q, अगर या फिर P/Q फॉर्म में है, तो आप प्राइम फैक्टर्स के बारे में Q के क्या बता सकते हो। सो देखो फर्स्ट पार्ट क्या है आपके पास 43.12345678 अब ये यहाँ जाके क्या हो गया टर्मिनेट मतलब रैशनल नंबर है ये आपके पास, और इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में कौन से फैक्टर्स होंगे सिर्फ 2 एंड 5। रैशनल नंबर्स हमारे पास कौन से होते हैं, आइदर टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, तो ये हमारा कौन सा केस बन गया टर्मिनेटिंग वाला। पहले आप थर्ड पार्ट देखो, इस बार का मतलब आपके पास होता है कि ये नंबर्स आपके पास क्या हो रहे हैं रिपीट। अभी मैंने आपको बताया रैशनल नंबर 2 केस में मिलेंगे आपको, या तो डेसिमल के बाद नंबर आपका टर्मिनेट हो जाए या फिर क्या हो रिपीट हो, तो ये भी क्या हो जाएगा आपके पास रैशनल नंबर, और आप बोलोगे इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में कौन से फैक्टर आएंगे 2 एंड 5। अब देखो सेकंड पार्ट में क्या बताओगे आप, आपको वैल्यू गिवन है 0.120 1200 12000 124 टाइम्स 0 एंड सो ऑन। ये नंबर क्या है आपके पास चलता जा रहा है, तो रैशनल नंबर में हमारे पास क्या होता है या तो टर्मिनेट हो जाए या तो डॉट 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 इसकी ना होती तो हम बोल देते रैशनल नंबर है, बट ये नंबर क्या है चलता जा रहा है टर्मिनेट नहीं हो रहा। रिपीटिंग यानी कि सेम नंबर आपका रिपीट भी नहीं हो रहा। अगर आपका ऐसा आता 120 120 120, अगर इस तरह से आपकी सीरीज चलती तो भी आप बोल देते रैशनल नंबर है, तो हमारे दोनों ही केस फॉलो नहीं हो रहे, तो आप बोलोगे कैसा है आपके पास इरेशनल नंबर। क्यों, क्योंकि इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है इस फॉर्मेट की नहीं है। एंड आप इसकी डेसिमल एक्सपेंशन भी बताओगे वो किस फॉर्मेट की है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। रैशनल में क्या होता है टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, एंड इरेशनल में क्या लिखोगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। सो इसी के साथ आपका चैप्टर 1 कंप्लीट होता है। एंड अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट करिएगा। थैंक यू।